प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये तो आप भी जानते हैं और सारा समाज जानता है कि महावीर भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होने के पश्चात 66 दिन तक महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। समूसरण की रचना तो हुई थी मगर दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, क्योंकि गणधर की उपस्थिति नहीं थी। यह बात सरासर झूठ है, क्योंकि निमित्त से कार्य होता है, यह मानना यह मिथ्यात्व है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन जब महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, क्यों? गणधर देव की उपस्थिति थी? नहीं, भव्य जीवों का पुण्य का उदय था। जैसा ये कोई माने कि गणधर देव की उपस्थिति के कारण दिव्य ध्वनि खिरती है, ऐसे ही कोई माने कि भव्य जीव के पुण्य के उदय से दिव्य ध्वनि खिरती है। दोनों में एक सा मिथ्यात्व का दोष है, क्योंकि दोनों ने यह मान लिया कि निमित्त से कार्य होता है। गणधर देव की उपस्थिति यह भी निमित्त है, और भव्य जीवों का पुण्य का उदय सुना है न, भवि भागन वच जोगे वशाय। भव्य जीवों के पुण्य के उदय से, भाग्य से भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, मगर वे निमित्त है। असली कारण क्या है? 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। असली कारण यह है कि 66 दिनों तक दिव्य ध्वनि खिरने योग्य भाषा वर्गणा की योग्यता ही नहीं पकी थी। वे भाषा वर्गणा की योग्यता जब पकी तब दिव्य ध्वनि खिरी। उपादान की योग्यता जब पकी तब दिव्य ध्वनि खिरी। और एक महत्वपूर्ण खास बात यह कि महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए भव्य जीव जाते थे, गणधर देव नहीं थे ने। मगर गणधर देव आए, गौतम स्वामी आए। गौतम स्वामी जैसे ही समोसरण में आते हैं, वहां तो पहले ही मानस्तंभ देख करके उनका मान गल गया, उनका मान दूर हो गया। मानस्तंभ को देख करके मान दूर हो गया। यह बात भी सरासर झूठ है, क्योंकि मानस्तंभ पर द्रव्य है, मानस्तंभ पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य को देख करके कभी भी विकारी भाव दूर नहीं हो सकते। पुद्गल द्रव्य की ओर दृष्टि करके कभी भी जड़ भाव दूर नहीं हो सकते। पर द्रव्य की ओर देखने से यदि पर भाव दूर हो जाते, तो महावीर भगवान को स्व द्रव्य में, निज चैतन्य द्रव्य में, अंतर में डुबकी लगाने की जरूरत क्या थी? यह सिर्फ कहने मात्र की बात है कि मानस स्तंभ को देखा और मान दूर हो गया। असली बात तो यह है कि गौतम स्वामी ने स्तंभ तो देखा था, मगर वह मानस स्तंभ नहीं, जिसमें मान का अंश भी नहीं है, ऐसे चैतन्य स्तंभ को देखा था और मान दूर हो गया था। निज द्रव्य के आश्रय के बिना कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और सम्यक दर्शन के बिना कभी मान का अभाव नहीं हो सकता। क्रोध, मान, माया, लोभ, समस्त प्रकार के विकारी भावों से छुटकारा तब हो सकता है जब निज चैतन्य स्तंभ का दर्शन हो, मानस स्तंभ से मुक्त हो, समोसरण से मुक्त हो, और महावीर भगवान से भी मुक्त हो। एक नहीं, अनंत महावीर से भी महान यह निज चैतन्य महावीर, यह चैतन्य महावीर ही मैं हूं। बस चैतन्य 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 की ही अंतर में निरंतर तत्व विचार की धारा बनी रहे। और ऐसे ही जैन धर्म के संबंध में, धर्म के संबंध में जितने भी रहस्य है, द सीक्रेट ऑफ रिलीजियन, द सीक्रेट ऑफ जैनिज्म, हम प्रतिदिन खोलते रहते हैं, आप तक पहुंचाते रहते हैं। इन रहस्यों को सुनने के लिए, जानने के लिए आप YouTube पर फुलचंद शास्त्री चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और ये संदेश सारी दुनिया में पहुंचे कि सत्य क्या है, और निमित्त की मुख्यता से जो कर्तृत्व बुद्धि का पोषण कर रहे हैं, उससे छुटकारा हो। हे ज्ञान दीपक, तुम जागो, तुम जागो, तुम जागो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।